हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट और शेयर, और अगर न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। और चलिए एफएफ स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था लैन वांगजी आयुवान के पास बैठ के बात करने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। कैसे हो? तुम्हारे बारे में पता है, तुम्हारे अंकल ने मुझे बहुत बताया है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत समझदार हो, पर तुम शांत रहते हो। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे बारे में सुनता हूँ ना तो मुझे अपनी याद आती है। मैं भी तुम्हारी तरह बचपन में था। मैं बहुत ज़्यादा शांत रहता था, मैं किसी से बातें नहीं करता था। यहाँ तक मेरे एक ब्रदर थे मुझसे बड़े, मैं उनसे भी बातें नहीं करता था। मैं अकेले रहना पसंद करता था। तुम्हें भी ऐसे पसंद है ना? और ये कह के वो आयवान को देखने लगता है। तो आयवान उसे देखता है पर आयवान कुछ नहीं बोलता है। तब लैन वांगजी फिर से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, देखो मैं भी तुम्हारी तरह था। तुम्हारी भी मदर नहीं है, मेरी भी मदर नहीं थी। मेरी मदर मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी, इसी वजह से मैं भी चुपचाप रहता था। मैं सोचता था कि अगर मैं गुड बॉय बन के रहूँगा तो मेरी मदर मेरे पास वापस आ जाएंगी, पर वो नहीं आई। तो तुम बताओ, तुम क्यों चुपचाप रहते हो? तब आयवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आखिर में आयवान की भी तो मदर नहीं थी। उसे भी तो अपनी मदर की याद आती है। भले उसे याद नहीं कि उसकी मदर कौन है, पर आयवान को याद आती है कि उसको उसके पास भी मॉम होती जैसे सब बच्चों के हैं। और वो चाहता है कि उसकी मॉम हो, पर भगवान ऐसा नहीं चाहते, उसके पास मदर नहीं है। तो इस वजह से आयवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब जब लैन वांगजी उसकी आंखों में आंसू देखता है तो वो कहता है, आयवान बेबी क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगे? तब आयवान कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वहाँ पे जो शिया थी वो आ जाती और शिया देखती है कि उसका ब्रदर रो रहा है लैन वांगजी के पास। तो वो तुरंत जाती है लैन वांगजी के पास और कहती है, अंकल आप ये क्या कर रहे थे? आप मेरे ब्रदर को रुला रहे हो। हाउ डेयर यू अंकल, आप मेरे ब्रदर को कैसे रुला सकते हो? मेरा भाई रो रहा है आपकी वजह से अंकल, आप कैसा ऐसा कर सकते हो? तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं रुलाया, ये खुद रो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। तब शिया कहती है, नहीं आपने रुलाया, और ये कह के चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे मैडम यू आती हैं और जियाचन आते हैं। और जब वो लोग देखते हैं कि आयवान रो रहा है और वहाँ पे लांचिया चिल्ला रही है लैन वांगजी के ऊपर, और लैन वांगजी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने नहीं किया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने नहीं किया है। पर जो शिया है वो सुनने की कोशिश ही नहीं करी, वो बस लैन वांगजी के ऊपर चिल्ला रही है। तभी वहाँ पे मैडम यू आती है और मैडम यू कहती है, शिया तुम क्यों चिल्ला रही हो, और ये गुड मैनर्स नहीं है किसी के ऊपर चिल्लाने का। तब शिया कहती है, पर ग्रैंड मदर इन्होंने मेरे भाई को रुला दिया, मैं ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये मेरे भाई रो रहा है। और ये वो भी रोने लगती है। तब जो लैन वांगजी तो वो कहते हैं, पर मैंने नहीं रुलाया है, मैं तो बस ऐसे ही बातें करने की कोशिश कर रहा था। वो खुद रोने लगा। तब जो मैडम यू थी वो कहती है, कोई बात नहीं बेटा, वो रोने दो, मैं उसे शांत करा दूंगी ना। और ये कह के आयवान को गोद में उठाती है और उसे शांत कराने लगती है। और कुछ टाइम के बाद आयवान शांत हो जाता है। तब लैन वांगजी खड़ा होता है और कहता है, आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरी बात करने से आयवान रोने लगेगा, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा। तब जो मैडम यू थी वो कहती, कोई बात नहीं बेटा, ये ज़्यादा किसी स्ट्रेंजर से घुलना मिलना पसंद नहीं करता है, इस वजह से ये रोने लगा होगा, तुम ज़्यादा वरी मत हो, तुम अपना काम करो। और ये कह के वहाँ से मैडम यू लेके चली जाती है दोनों बच्चों को। और इधर जो लैन वांगजी था वो भी अपने घर चला जाता है। और शाम को जब विंग आता है तो विंग को शिया सब कुछ बताती है। तो वो समझाता है कि अंकल की कोई गलत इंटेंशन नहीं थे, वो बस बात करने की कोशिश कर रहे थे ना। तो ऐसा होता रहता है, पर उसे नहीं पता था कि लैन वांगजी कौन है, क्योंकि विंग अभी तक लैन वांगजी को नहीं देखा है। फिर ऐसे नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम लैन वांगजी बैठ के कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ पे लांछन आते हैं और लांछन पूछते हैं। तब लैन वांगजी सारी बातें बता देता है कि आखिर में वो गया था जियान के घर, फिर वहाँ पे क्या क्या हुआ, वहाँ पे वो बच्चा रोने लगा। तब जो शिचन थे वो कहते हैं, लैन वांगजी तुम्हें उससे प्यार से बातें करनी चाहिए, आज जाना तो उसे प्यार से समझाना, उससे साथ प्यार से बातें करने की कोशिश करना, और वो पक्का तुम्हारा फ्रेंड बनेगा। वो बच्चा बस अकेला होगा, इस वजह से वो ऐसे कर रहा है, तुम्हें उसे अच्छे से समझाना होगा, तभी वो समझेगा, नहीं तो ऐसे ही रोएगा। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ, और मैं उससे माफ़ी भी मांगने वाला हूँ। और ये कह के वो अपना बैग उठाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर से वो जियान के घर आया था और फिर जियान के रूम में जाके वो प्रोजेक्ट्स में जियान की हेल्प करने लगता है। और जियान तो खुश था कि लैन वांगजी स्कूल का टॉपर उसकी हेल्प कर रहा है, उसका काम तो बन गया, और इस वजह से वो बहुत खुश था। और इधर हमें दिखाते हैं फिर काम वाम ख़त्म करने के बाद जब लैन वांगजी बाहर निकलता है तब वो देखता है आयवान बैठा हुआ है। वो हमेशा अकेले बैठा रहता था, पर शिया बहुत ज़्यादा चंचल थी और वो हमेशा मस्ती करती रहती थी, सब लोगों के साथ खेलती थी, बातें करती थी। पर आयवान वो शांत रहता था। और लैन वांगजी को आयवान से ही कनेक्शन फील होता था, जैसे लगता था कि उसका कोई ना कोई कनेक्शन है। तब फिर से वो जाता है
आयवान के पास, और आयवान के पास जाकर बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो आयवान से माफ़ी मांगता है कि उसकी गलती थी कि उसने आयवान से ये सब क्वेश्चन पूछे थे, प्लीज़ आयवान उसे माफ़ कर दे। तो आयवान कुछ नहीं बोलता है, वो बस देख रहा था। तभी लान वांगजी अपने पास से एक टेडी बियर छोटा सा निकालता है, और वो टेडी बियर एकदम छोटा सा था। वो आयवान को देता है और कहता है, ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, मैंने तुम्हें सॉरी बोला ना, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और ये पता है, ये मेरे पास बचपन से, क्योंकि ये मुझे मेरी गग्गा ने दिया था, और पता है मुझे ये बहुत पसंद था बचपन से, लेकिन मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ, अब तुम इसको संभाल के रखना, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और मेरी गग्गा ने दिया था। तब आयवान कुछ नहीं बोलता था, वो बस देख रहा था। तब लान वांगजी कहता है, क्या तुम नहीं लेना चाहते? तो क्या तुम्हें नहीं पसंद आया? पर आयवान को पसंद आया था। तो आयवान अपना हाथ आगे कर देता है, और ये देखने के बाद लान वांगजी एकदम खुश हो जाता है, और वो उसके हाथ पे रख देता है और कहता है, हाँ अब ये तुम्हारा है, अब तुम इसको अच्छे से संभाल के रखना, इसको कुछ मत होने देना, ठीक है। और ये कह के लान वांगजी खड़ा होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और आयवान को लान वांगजी बहुत अच्छा लगा था। लान वांगजी उसे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता था आयवान को। वो उस टेडी बियर को देखने लगता है। वो छोटा सा एकदम टेडी बियर था, एकदम छोटा सा, जैसे किंडर जॉय में निकलता है वैसा, मतलब उतना ही बड़ा था, समझ लीजिए, इमेजिनेशन के लिए एग्जांपल दे रही हूँ। तो ऐसे ही छोटा सा था, तो वो अपनी मुट्ठी में उस टेडी बियर को बंद करके रख लेता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जो शिया है वो आती है आयवान के पास, और आयवान से कहती है, क्या कर रहे हो भाई? तो और ये तुम्हारे पास क्यों आया था? पर आयवान कुछ नहीं बोलता, बस शिया की बातें सुने जा रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलता। तो शिया वहाँ से फिर चली जाती है, क्योंकि उसे पता है उसके भाई का नेचर यही है, वो ज़्यादा नहीं बोलता है। फिर हमें सीधा अब रात का सीन दिखाया जाता है। रात में जब विंग आता है तो आयवान चुपचाप बैठ के अपना डिनर कर रहा था, और शिया भी खा रही थी। पर जब वो देखती है अपने फादर को, तो वो जाती है दौड़ के और विंग के गले लग जाती है। पर आयवान नहीं चाहता, आयवान अपनी एक मुट्ठी बंद करके, और वो खाना बस खाए जा रहा था। तब वहाँ पे आता है विंग, और विंग कहता है, क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? आयवान तुम ठीक तो हो ना? तब आयवान देखने लगता है, पर आयवान कुछ नहीं बोलता है। तब जो विंग था वो कहता है, आयवान बेटा क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? और ये हाथ में क्या पकड़ के रखा है? और वो हाथ लेके विंग खोलने की कोशिश करता है, पर आयवान नहीं खोल रहा था। और विंग देखने चाहता था कि आखिर में आयवान ने क्या रखा हुआ है जो आयवान ऐसे खोल नहीं रहा है हाथ और दे नहीं रहा है। तब विंग फिर से उसके हाथ को खोलने लगता है, पर आयवान उसकी बात ही नहीं मान रहा था। जब आयवान नहीं खुल रहा था, तब जो मैडम यू थी वो कहती है, बस करो विंग, तुम क्यों उसको फोर्स कर रहे हो? और जब उसका मन करेगा तो वो दिखा देगा ना, वो दे देगा ना, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए? तब विंग कहता, पर मदर मैं देखना चाहता था कि क्या लिया है वो। तब जो मैडम यू थी वो कहती, कोई बात नहीं, उसको लिए रहने दो, और वो खा लेने दो, उसको बाद में तुम देख लेना जब वो सो जाएगा। और ये कह के वो कहती, बेटा तुम खा लो। और ये कह के आयवान को खिलाने लगती, और आयवान भी चुपचाप खाने लगता है जो उसकी ग्रैंड मदर उसको दे रही थी। फिर उन लोगों का डिनर होने के बाद विंग लेके जाता है उन बच्चों को, और रोज की तरह उन्हें स्टोरी बुक सुनाने लगता है। और जब आयवान सो जाता है, तब जब उसके हाथ में विंग देखता है कि एक छोटा सा टेडी बियर है, और ये देख के विंग के होठों पे स्माइल आ जाती है कि आयवान इतनी देर से ये लेके बैठा हुआ था, ये नहीं देना चाहता था। ये देख के वो बहुत खुश हो गया था। और इधर हमें लान वांगजी को दिखाया जाता है। अब लान वांगजी जो जियान मैंशन था वहाँ रोज आता था, और वो आयवान के साथ खेलता था, और आयवान भी अब बहुत ज़्यादा ही ओपन हो गया था लान वांगजी के साथ, और वो किसी से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि शिया से भी ज़्यादा ओपन अप नहीं हुआ था। पर वो लान वांगजी के साथ एक बॉन्ड फील करता था, और हमेशा लान वांगजी के साथ रहना चाहता था। अब लान वांगजी और उसकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, और यहाँ तक लान वांगजी की कॉलेज भी रहती थी। तो वो कॉलेज ख़त्म करने के बाद आता था जियान शन के घर। वो पहले मिलता था आयवान से, और आयवान से मिलने के बाद, उसके साथ खेलने के बाद, उसको प्यार करने के बाद वो वहाँ से चला जाता था, क्योंकि अब उसको भी आयवान से अटैचमेंट हो गई थी ना, और आयवान भी उसे बहुत पसंद करता था। तो एक दिन लानचिया को ये सब देख के बहुत ज़्यादा जलसी हुई थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसका ब्रदर उससे नहीं बातें करता है, और ये जो अंकल आते हैं उनसे बातें करता है। उसे नहीं पसंद आया था कि इन अंकल से क्यों बातें करता है उसका भाई, पर वो कुछ नहीं करती है। और इधर हमें दिखाया जाता है विंग को आज बिजनेस के लिए एक और कंपनी मिल गई थी, लैंड कंपनी, जो वहाँ पे मीटिंग करने के लिए, जहाँ विंग खुद जाने वाला था, क्योंकि लैंड कंपनी उनके पास तो नहीं आएगी, ये विंग को पता है। तो विंग खुद ही जाने की तैयारी किया था, और वहाँ पे पहुँच गया था जो लैंड कंपनी वहाँ पे। और वहाँ अंदर जाने के बाद वो लैन शिचैन से मिला था, और लैन शिचैन बहुत काइंड पर्सन थे। विंग ने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े ओनर जो है
वो इतने ज़्यादा काइंड होंगे, उन्हें कभी भी घमंड नहीं होगा। वो तो सोचता था लैंड कंपनी के लोग हैं वो हमेशा स्टिफ फेस बना के रखते हैं, रूड रहते हैं, तो वो लोग ऐसे ही होंगे और हमेशा घमंड में रहते होंगे। पर जब विंग मिला लैंड से तब उसे पता चला कि ये लोग घमंडी नहीं हैं, इन लोग का नेचर ही ऐसा है कि ये रोज रूड फेस बना के रखें और थोड़ा सबसे अलग रहें, ऐसा इनका नेचर ही है। ये विंग देखते ही समझ गया था और उनकी मीटिंग बहुत अच्छी गई थी। और इसी वजह से विंग ने सोच लिया था कि वो अब अपन रोहन के साथ काम नहीं करेगा, वो लैंड कंपनी के साथ काम करने वाला है, क्योंकि लैंड कंपनी बहुत अच्छे से काम करती है और वो चीटिंग तो कभी नहीं करती है, वो पैसे में भी घपले कभी नहीं करती है। तो इस वजह से विंग अब फाइनल डिसीजन ले चुका था और उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था, क्योंकि लैंड सीजन भी ये प्रोजेक्ट करना चाहते थे पर वो खुद नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो खुद जाएंगे तो उनकी वीकनेस पता चल जाएगी कि वो इस प्रोजेक्ट को चाहते हैं, लेकिन उन्हें फिर सब लोग अपनी कंडीशन के हिसाब से करवाने लगेंगे और इसीलिए लैंड सेशन नहीं जा रहे थे। पर इधर लैंड सेशन के ना जाने की वजह से भी कोई भी घाटा नहीं हुआ, विंग खुद चलाया और विंग ने भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी थी जिसमें लैंड सेशन को घाटा हो या जियान फैमिली को घाटा हो। वो सबके इक्वल थे कि मतलब अगर घाटा होगा तो दोनों का होगा और फ़ायदा होगा तो दोनों का होगा, ऐसा था। तो लैंड सेशन को इस जो कॉन्ट्रैक्ट था इसमें कुछ भी गलती नहीं लगती, तो वो भी साइन कर देते हैं। और वैसे भी अब वो लोग अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब हो चुका है सब कुछ, तो अब वो लोग साथ में ही पार्टनरशिप करके काम करने वाले हैं। तो इस चीज़ से विंग खुश भी हो गया था कि जिस प्रोजेक्ट के लिए वो चाहता था इन लोगों को वो प्रोजेक्ट मिल गई है, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही खुश था विंग। और आज खुशी खुशी घर पे आता है और घर पे आने के बाद वो देखता है कि आयवान आज बहुत ज़्यादा खुश है और हंस रहा है। और ये देखने के बाद विंग चला जाता है तुरंत आयवान के पास और कहता है बेटा क्या हुआ, तुम आज इतनी ज़्यादा खुश हो। तब जो मैडम यू थी वो कहती हाँ ये बहुत ज़्यादा खुश है, और पता है तुम्हें जब से लैंड वांगजी आने लगा है तब से ये बहुत ज़्यादा खुश रहता है और ये लैंड वांगजी के साथ बहुत खुश रहता है। तुम्हें पता है लैंड वांगजी के साथ ये एकदम खेलता है, कूदता, सब कुछ करता है और इसे लैंड वांगजी बहुत पसंद है। तब विंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, श्रेयांशा का इतना अच्छा दोस्त है कि उसे आयवान पसंद करने लगा, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये कह के विंग स्माइल करता है। तब जो मैडम यू थी वो कहती है विंग मुझे तुमसे फिर से कुछ कहना है, पर इस बार तुम मेरी बातों को मना नहीं कर सकते और तुम्हें मेरी बात माननी होगी चाहे जो हो जाए। तब विंग कहता है मदर आप क्या चाहती हैं, आप क्या करवाना चाहती हैं। तब मैडम यू कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम लैंड वांगजी से शादी करो। तब विंग खड़ा हो जाता है और कहता है मदर आप ये क्या कह रही हैं, मैं लैंड वांगजी से शादी नहीं करने वाला हूँ, मुझे अभी मैंने उसे देखा ही नहीं और मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं कितनी बार कहूँ। तब मैं यू कहती हैं कि मुझे नहीं पता, तुम्हें लैंड वांगजी से शादी करनी चाहिए और वो एक मुझे लगता है गरीब बच्चा है, उसके ज़्यादा कोई पैसे वैसे नहीं है, तो अगर हम डावरी अच्छी देंगे तो वो तुमसे शादी कर लेगा, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम उससे शादी करो। आयवान को कोई ना कोई मिल जाएगा विंग, और विंग आयवान के लिए कोई ना कोई ज़रूरी है। मैंने डॉक्टर से बात की थी, तब डॉक्टर ने कहा था कि उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जो आयवान से प्यार करे, और लैंड वांगजी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो आयवान उसके साथ कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है, और आयवान और लैंड वांगजी के मुझे 2 हफ्ते हुए और उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया आयवान, तो मुझे लगता है तुम्हें लैंड वांगजी से शादी करनी चाहिए, लैंड वांगजी परफेक्ट है आयवान के लिए। तब जो विंग था वो कहता है पर मदर ये हम कैसे कर सकते हैं, वो एक लड़का है और उसकी लाइफ में भी बहुत कुछ होंगे, तो कैसे। तब जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ विंग मुझे पता है वो लड़का है, लेकिन वो एक ओमेगा है तो उसे एक अल्फ़ा चाहिए ना, और वो तुम हो, तुम उससे बात करो या तो मैं जाके खुद उसकी फैमिली से बात करूँगी। तब जो मैडम यू थी वो कहती है ठीक है मैं लैंड वांगजी से खुद बातें करूँगी तुम्हारे साथ शादी के लिए, और लैंड वांगजी मान गया तो मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी। तब विंग कहता है पर मदर मैं शादी वादी नहीं करने वाला, और ये कह के वो देखने लगता है। और आयवान बैठा हुआ था और आयवान के पास मैडम ये जाती और आयवान के पास जाकर बैठ जाती और आयवान से कहती है आयवान क्या तुम चाहते हो कि लैंड वांगजी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ यहाँ इस घर में रहे। तब आयवान अपना सर नोट करता है। तब मैडम यूँ कहती है तुम क्या चाहते हो कि लैंड वांगजी तुम्हारे साथ 24 आवर रहे, तुम्हारे साथ खेले, तुम्हें खाना खिलाए, तुम्हें प्यार करे। तब आयवान फिर से अपना सर नोट कर देता है और उसकी आंखों में चमक आ गई थी ये सब सुन के। तब जो मिसेस यू थी वो कहती है ठीक है तो तुम्हें लैंड वांगजी से बात करनी होगी और तुम्हें उसे मनाना होगा कि वो तुम्हारे फादर से शादी कर ले, और तुम्हारे फादर के साथ शादी करने के बाद वो इस घर में आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। तब आयवान ये सुनता है और वो अपना सर नोट कर देता है। और तभी वहाँ पे शिया आती है और शिया कहती है आप लोग ये क्या घर, वो मैं अपने भाई को अपने फादर को किसी के साथ शेयर नहीं करने वाली चाहे जो हो जाए। तब जो मैडम
युवती उसे पकड़ती है और कहती है, शिया तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा भाई हमेशा अकेले रहे, तुम्हारा भाई उनको बहुत पसंद करता है, तो हमें उनसे बातें करनी होगी ना, और तुम अपने भाई की हैप्पीनेस नहीं चाहती हो। तो शिया थोड़ी सी इमोशनल ब्लैकमेल हो जाती है। वो कहती है ठीक है, आप जो कहेगी वही होगा, और मैं उन्हें अपने घर में आने दूंगी। और ये कह के वो एक स्माइल करती है और वो मान गई थी। और इधर आर्यन बहुत ज़्यादा खुश था, उसकी खुशी विंग देख रहा था, और विंग कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो अभी लान वांगजी के बारे में कुछ नहीं जानता, उसे कुछ नहीं पता। यहाँ तक उसने लान वांगजी को कभी देखा ही नहीं है। उसके ऑफिस जाने के बाद आता है और ऑफिस से आने से पहले चला जाता है टाइम से, तो इसीलिए विंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता। भले वो 2 हफ्तों से आ रहा है पर कुछ नहीं जानता है। तो इधर हमें दिखाया जाता है लान वांगजी को। लान वांगजी अपने रूम में सोया हुआ था और वो अपने अभी को काम ख़त्म किया था, तो इसीलिए वो सो गया था। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में फिर से वो तैयार होकर कॉलेज जाता है। फिर कॉलेज के बाद वो जाता है मैडम यू के, और वहाँ पे जाके वो आर्यन के साथ फिर से खेलता है। पर इस बार जो मैडम यू थी उसको बुलाती हैं अपने पास, तब लान वांगजी उनके पास जाता है, और उनके पास जाने के बाद वो बैठ जाता है और कहता है, जी आंटी कहिए। तब मैडम यू लान वांगजी के सामने अपना ऑफ़र रखती है कि वो विंग से शादी कर ले। ये सुनने के बाद लान वांगजी शॉक हो जाता है कि आखिर में ये क्या कह रही हैं, वो विंग से शादी कर ले। वीवो शियान से वो विंग को जानता था, क्योंकि विंग एक बहुत जाना माना नाम है, क्योंकि विंग की कंपनी विंग ने बहुत जल्दी ही अपने दम पे ग्रोथ कराई है, और वो भी टॉप 5 में आती है चाइना में विंग की कंपनी। तो वो कहता है पर मैं कैसे। तब जो मैडम ये थी वो कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम बहुत पसंद हो और बच्चों को भी तुम बहुत पसंद हो, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ विंग से तुम शादी कर लो और विंग को तुम पसंद आओगे। बस तुम बताओ, तुम्हारे अंकल आंटी मॉम डैड जो भी हो, ब्रदर सिस्टर, मैं उनसे बातें कर लूँ। तब लान वांगजी सर नीचे कर लेता और कहता है, एक्चुअली मेरे अंकल हैं और ब्रदर हैं और कोई नहीं है। तब जो मैडम यू थी वो कहती है, ये तो अच्छी बात है, तुम बताओ मैं कब उनसे बातें करने के लिए आऊँ। तब जो लान वांगजी था वो कहता है, पर मेरे अंकल मुझे नहीं पता कि इस शादी के लिए मानेंगे कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तब जो मैडम यू थी वो कहती है, तुम उसकी टेंशन मतलब, मैं तुम्हारे अंकल को और ब्रदर को मना लूँगी, बस तुम बताओ। तब जो लान वांगजी था वो मैडम यू का हाथ पकड़ लेता और कहता है, आंटी आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं कोई गरीब घर से नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो कि वो लोग तुरंत मान जाएंगे, और वैसे भी अंकल से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तब मैडम यूँ हंसती है और कहती है, अच्छा इतने बड़े लोग हैं तो बताओ वो कौन है, मैं जाकर उनसे बात कर लूँगी। ये तो अच्छी बात है कि वो बड़े लोग हैं, मैं उनसे डायरेक्टली जाकर बात करूँगी, तुम बताओ बस वो कौन है। तब जो लान वांगजी था वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बंद कर लिया था, और वो बोलता है, लान चिरान और लान शिचैन वो मेरे अंकल हैं, और लान शिचैन वो मेरे भाई हैं। तब जो मैडम होती है वो कहती है, क्या जो लान कंपनी है उसके जो ओनर हैं। तब लान वांगजी सर हिलाता, और ये सुनने के बाद जियानचन आ रहा था चॉकलेट का बॉक्स लेकर, उसके हाथ से बॉक्स गिर जाता है और वो तुरंत आता है लान वांगजी के पास, और लान वांगजी के पास आने के बाद कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो लान वांगजी, तुम उस कंपनी के जो ओनर है उनके बेटे हो, ओ मतलब उनके नेफ्यू, ओ माय गॉड, तुमने ये मुझे बताया क्यों नहीं। तब लान वांगजी कहता, एक्चुअली तुमने कभी पूछा ही नहीं। तब जो जियानचन था वो कहता, ओ माय गॉड, तुम इतने बड़े घर के हो और तुम ऐसे कपड़े पहनते हो, एक साइकिल लेके चलते हो। तब लान वांगजी कहता है, तो क्या हुआ, मुझे ये तो पसंद है, मुझे ऐसे ही नॉर्मल रहना पसंद है, मुझे दिखावटी चीज़ें नहीं पसंद है। तब जो जियानचन था वो कहता है, पर वांगजी सच में, ओ माय गॉड, मैंने तो सोचा नहीं था, लैन कंपनी का जो सेकंड सन है वो मेरा फ्रेंड है, ओ माय गॉड, तुमने ये मुझे बताया क्यों नहीं। तब जो लैन वांगजी था वो अपना सर नीचे कर लेता और कहता, सॉरी, मैं नहीं जानता था कि तुम ये सब जानना चाहते होगे, मैंने इसीलिए नहीं बताया कि कोई इंटरेस्ट थोड़ी ना लेगा। तब जो लैन वांगजी की बातें सुन के जियानचन कहता, कोई बात नहीं, वो मेरे भोले लैन वांगजी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, बस मैं खुश हूँ, तुम मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हो, और वो भी तुम्हारे फादर मतलब तुम्हारे अंकल इतने बड़े लोग हैं, वाह। और वैसे भी मुझे तुमसे एक फेवर भी चाहिए, तो अच्छा हुआ तुम उनके फैमिली के निकले, कम से कम तुम मेरी फेवर तो कर दोगे। तब जियानचन की बातें सुन के लान वांगजी कहता है, क्या फेवर, कौन सी फेवर चाहिए तुमको। तब जियानचन कहता है, वो तो मैं टाइम आने पे बताऊंगा कौन सी फेवर चाहिए, बस तुम मेरे लिए वो फेवर कर देना। और ये कह के वो स्माइल देता है। तब लान वांगजी समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, तब वो कुछ नहीं बोलता है। तब जियानचन उसका हाथ पकड़ता है और उसको लेके जाने लगता है। तब मैडम न्यू रोक लेती है और कहती है, तुम कहाँ लेके जा रहे हो, मेरी बात अभी लान वांगजी से ख़त्म नहीं हुई है। और ये पकड़ के वो ये कह के
लान वांगजी का हाथ पकड़ती है और अपने ब्रदर में बगल में बैठा लेती और उससे कहती है ठीक है वांगजी, मैं तुम्हारे अंकल से और तुम्हारे ब्रदर से बात करूँगी और मैं तुम्हारी शादी लान वांगजी करवाऊँगी अपने बेटे से, ठीक है। तब जो लान वांगजी था वो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी, बस आप मेरे अंकल से बातें कर सकती हो। और ये कह के वो देखने लगता है मैडम को। तब जो जियान था वो खींचते हुए लान वांगजी को अपने रूम में लेके जाता है और अपने रूम में ले जाने के बाद वो कहता है ओ माय गॉड, क्या तुम शिचान को जानते हो, लान शिचान को जानते हो। तब जियान की बातें सुन के कहता है वांगजी हाँ वो मेरे ब्रदर है, तो मैं उनको जानूंगा नहीं, तुम कैसी कैसी बातें करते हो जियान। तब जियान कहता है ओ माय गॉड, पर तुम क्या मेरी एक हेल्प कर सकते हो, प्लीज़ मना मत करना, मेरी एक हेल्प कर दो प्लीज़ लान वांगजी, मेरी एक हेल्प कर दो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, प्लीज़ एक हेल्प कर दो। तब जो लान वांगजी था वो कहता है क्या हेल्प करनी है तुम बताओ तो। तब जो जियान था वो कहता है एक्चुअली और वो लंबी लंबी सांस लेने लगता है। तब जो लान शिचान थे वो कहते हैं अरे बताओ क्या हेल्प चाहिए, तुम बताओगे तभी तो मैं करूँगा। तब जो जियान था वो कहता है मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम लान शिचान से बातें करो और प्लीज़ मुझे उनसे मिलवा दो बातें करके, कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं पता है उनको बहुत पसंद करता हूँ। और वो अपनी मोबाइल खोल के दिखाता है कि वो लान शिचान को इंस्टा पर ट्विटर पर हर जगह स्टॉक करता है। और ये देखने के बाद लान वांगजी हैरान कि उसका फ्रेंड उसके ब्रदर को स्टॉक करता है और लान वांगजी को पता ही नहीं। तब जियान कहता प्लीज़ लान वांगजी तुम मेरी बात सुन लो ना, प्लीज़ यार उससे बात कर लो, प्लीज़ मेरी बात करा दो, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज़ लान वांगजी उससे मेरी बात करा दो। तब लान वांगजी कहता है जियान तुम मेरे ब्रदर को स्टॉक करते हो। तब जो लान वांगजी की बात सुन के जियान कहता है हाँ मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, पता है मैं उन्हें बहुत एडमायर करता हूँ, एक बार वो कॉलेज में आए थे लेक्चर देने, तब से मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज़ यार मेरी बात करा दो प्लीज़ यार। तब लान वांगजी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो जियान। तब जियान कहता हूँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज़ लान मेरी बात सुन लो। और ये कह के अपने हाथ जोड़ के बार बार लान वांगजी के सामने अपने सर को नीचे करने लगता है। तब लान वांगजी उसे पकड़ता और कहता अच्छा ठीक है मैं उन्हें तुमसे मिला दूंगा। तब जियान कहता है क्या सच में। तब लान वांगजी कहता है हाँ सच में, और वैसे 5 दिन के बाद मेरे अंकल का बर्थडे है, तो उस दिन तुम आना, मैं उस दिन अपने ब्रदर से तुम्हें मिला दूंगा। वैसे ब्रदर ज़्यादा घर पे रहते नहीं है, पर उस दिन ब्रदर घर पे रहेंगे क्योंकि हमारे घर पे पार्टी थ्रो होगी, तो इस वजह से तुम आ जाना और वहाँ पे मैं तुम्हें मिला दूंगा। तब जो जियान था वो कहता है तुम इन्विटेशन मुझे दे देना, मैं आऊँगा, मुझे लान शिचान पता है बहुत पसंद है और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, पर मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उनसे कैसे बातें करूँ, मैं उनसे मिल ही नहीं पाया। तब जो लान वांगजी था वो एकदम हैरानी से अपने दोस्त को देख रहा था, क्या उसके दोस्त के दिमाग में ये सब चल रहा है, वो उसके ब्रदर से शादी करना चाहता है। पर फिर लान वांगजी कहता है जो मुझे क्या करना है, ब्रदर को अगर पसंद आया तो ब्रदर हाँ करेंगे, नहीं पसंद आया तो रिजेक्ट कर देंगे, ये सोचता है लान वांगजी। फिर इधर जियान कहता तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त, और ये कह के गले लगा लेता है। और इधर जियान से दूर होता है लान वांगजी और लान वांगजी अपने घर आ जाता है कुछ टाइम के बाद। आयवान से मिलने के बाद आया था और जब लान वांगजी घर पे आता है तो वो अपने रूम में जाता है और अपने रूम में जाने के बाद अपने लैपटॉप को ओपन करता है और उसमें देखते हैं कि वहाँ पे जो विंग है उसकी ढेर सारी फ़ोटोज़ है। लान वांगजी के पास ढेर सारी फ़ोटोज़ है विंग का, और वो सब देख के लान वांगजी स्माइल कर रहा था कि फाइनली विंग तुम मेरे हो गए अब, और आंटी मेरे अंकल से शादी के लिए बात करेंगी और मेरी शादी तुमसे होगी। और मुझे पता नहीं था कि मेरे आइडल से ही मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि लान वांगजी विंग को अपना आइडल बना के रखा हुआ था, क्योंकि विंग बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो किया था और बड़ी ऊंचाई तक लेके गया था, जिससे लान वांगजी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था विंग से। तो इस वजह से वो विंग को बहुत ज़्यादा एडमायर करता था, तो इसलिए विंग की फ़ोटोज़ उसके पास थी। और उसने कभी अपने लाइफ में नहीं सोचा था कि जो उसका क्रश है उसकी शादी की बात उसकी मॉम लान वांगजी से करेंगी, पर अब कर चुकी थी। तो इसलिए लान वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था कि उसकी शादी क्रश से हो सकती है, और इस चीज़ से लान वांगजी बहुत खुश था। और फिर वो आता है नीचे और आज लान वांगजी बहुत खुश था और वो खुशी खुशी डिनर करता है, और ये सब अंकल और जो लान शिचान थे वो देख रहे थे। तब जो लान शिचान थे वो कहते हैं क्या हुआ वांगजी तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो। तो लान वांगजी बताता है कि वो खुश है क्योंकि 5 दिन के बाद अंकल का बर्थडे है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अंकल के बर्थडे के लिए। तब लान शिचान कहते हैं पहले तो तुम कभी नहीं एक्साइटेड हो देते, इस बार क्या हुआ, इस बार क्यों एक्साइटेड हो। तब जो लान वांगजी तो वो कहता है क्योंकि इस बार पार्टी हो रही है अंकल, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ये पार्टी हमारे घर में हो रही है ना कि कहीं होटल में, तो इसलिए मैं खुश हूँ, मैं इस पार्टी में बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाला हूँ अपने दोस्त के साथ। और ये कह के स्माइल करता है। तब
लैन चिरान कुछ नहीं बोलते और इधर लैन शिचान खुश हो जाते हैं कि उनका भाई खुश है, एक पार्टी से खुश है। और लैन चिरान और लैन शिचान खुश थे वांगजी को इतना ज़्यादा खुश थे कि और ये पार्टी इसलिए घर में रखी गई है क्योंकि एक तो लैन चिरान का बर्थडे है और दूसरा इन लोगों ने जो वीवो शियान है, जियान कंपनी है, उसके साथ एक प्रोजेक्ट साइन किए हैं। तो इस वजह से ये लोग ये पार्टी मनाने की तैयारी कर रहे थे। और हमें इधर दिखाया जाता है जिहान मैंशन में जब विंग घर आता है तो विंग को सब कुछ मैडम यूँ बता देती हैं और विंग ये सब सुनने के बाद हैरान था, क्या वो लैन फैमिली का सेकंड सन है? उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो एकदम हैरान था। और इधर जो आइवन था वो आता और कहता, फादर आप प्लीज़ शादी कर लो ना उनसे, मैं उनको अपने साथ रखना चाहता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। तो वहाँ पर शिया आती और शिया आने के बाद देखती है अपने ब्रदर को कि उसका ब्रदर कितना ज़्यादा चाहता है कि लैन वांगजी यहाँ रहे। और वो ये देख के बस शाय करती और कहती है कि मुझे भी अपने ब्रदर का ही साथ देना होगा। और ये कह के वो आगे जाती और कहती है, फादर मैं भी चाहती हूँ आप शादी कर लो उन अंकल से, क्योंकि वो अंकल को शिया बहुत ज़्यादा पसंद करती है और मैं चाहता हूँ कि शिया खुश रहे। सॉरी, मैं चाहती हूँ कि आइवन खुश रहे, तो मैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, आप उनसे शादी कर लो, मैं नहीं चाहती कि आइवन दुखी रहे। और ये कह के वो अपने फादर को देखती है। तब जो लैन वांगजी के बारे में सोचते हुए विंग उन लोगों को गले लगा लेता है। और जी हाँ, और लैन वांगजी के बारे में विंग यही सोच रहा था कि वो कौन है, मैंने आज तक उसे नहीं देखा है, वो कैसा दिखता है मैं कभी जानता ही नहीं, और मैंने बस उसका नाम सुना है, ना उसको देखा है ना जानता हूँ उसके बारे में। यहाँ तक मुझे उसके बैकग्राउंड के भी बारे में नहीं पता था, यहाँ तक पूरी फैमिली को नहीं पता था, पर आज पता चला कि वो लैन फैमिली का है। और विंग सोचता है वो लैन फैमिली का है तो वो ज़रूर अच्छा ही होगा, क्योंकि लैन फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि इतने दिनों में विंग जान चुका है कि लैन फैमिली वाले कैसे हैं, क्योंकि वो लैन शिचान से मिल चुका है और लैन शिचान बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन और केयरिंग पर्सन। तो सोच रहा था कि ऐसे ही वो भी होगा, लैन वांगजी भी। विंग सोचता है हाँ उसका नाम लैन वांगजी तो है, लैन वांगजी वो मेरे बच्चों का दिल जीत लिया है, जिसको मेरे बच्चे अपने घर में लाना चाहते हैं अपनाना चाहते हैं। और इस चीज़ से विंग सोच में था कि आखिर में वो क्या करे, कि वो शादी करे कि ना करे। विंग शादी नहीं करना चाहता है, वो कभी नहीं, वो अपने लाइफ में किसी और को नहीं लाना चाहता है, बस वो अपने दोनों बच्चों के साथ ही रहना चाहता है। पर अब उसके बच्चे खुद चाहते हैं कि उसकी लाइफ में कोई आए, तो इस वजह से विंग कुछ ना कुछ तो करेगा है ही। विंग को कुछ ना कुछ तो करना होगा अपने बच्चों के लिए, और अपने बच्चों के लिए हो सकता है विंग को इस शादी के लिए हाँ करनी पड़ जाए। और यही सब विंग सब सोच रहा था, उसके दिमाग में बस यही सब चल रहा था कि वो करे तो क्या करे, आखिर में अपने बच्चों के लिए करे कि अपने लिए करे, क्या करे, उसके दिमाग में बस यही सब चल रहा था। पर कुछ टाइम के बाद विंग कहता है, ठीक है बच्चों मैं तुम्हारी बातें मानूंगा और जो तुम कहोगे मैं ये करूँगा। और ये सुनने के बाद मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि फाइनली विंग ने कहीं तो हाँ बोला। और वो इस बात से खुश थी कि विंग ने चलो हाँ कर दी। अब उन्हें बस लैन फैमिली के जो चिनार हैं उनसे बातें करनी होगी, और उनसे तो मैडम ये बातें कर ही लेंगी, मैडम ने सोच लिया था। और हमें इधर अब दिखाया जाता है कि विंग अपने बच्चों को डिनर कराता है, और डिनर कराने के बाद उन्हें रूम में लेके चला जाता है और रूम में ले जाके अच्छे से सुला देता है उन बच्चों को। और जो स्टोरी बुक थी उससे एक स्टोरी निकालता है और वो स्टोरी सुनाता है। और ये सुनने के बाद वो बच्चे सो गए थे। फिर हमें अब नेक्स्ट दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे विंग आज कहीं नहीं गया था, विंग आज घर पे ही था और वो बस वेट कर रहा था कि आखिर में लैन वांगजी कौन है, मुझे लैन वांगजी को देखना है। क्योंकि लैन फैमिली के जो दो लोग हैं बस उन्हीं लोगों का ऑनलाइन फ़ोटोज़ है, एक लैन शिशान और एक लैन चिरान, और किसी के बारे में कुछ नहीं, मतलब कोई है ही नहीं उनकी फैमिली में। जो लैन वांगजी के मॉम डैड थे उनकी डेथ हो गई है, तो और कोई है ही नहीं, बस यही दो लोग हैं और एक लैन वांगजी है। पर लैन वांगजी के बारे में कुछ भी नहीं है क्योंकि वो एक स्टूडेंट है। तो लैन फैमिली ने अपने सेकंड बेटे को, ओमेगा बेटे को, बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखा हुआ है कि उसे कोई ना देख पाए, कोई ना जाने, उसकी एक भी ऑनलाइन फ़ोटो नहीं है। तो इस वजह से विंग बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज था कि आखिर में उसकी फ़ोटोज़ क्यों नहीं है। पर वो क्या कर सकता है, जब कोई प्राइवेसी करके रखेगा अपने बच्चों के लिए तो विंग कुछ नहीं कर सकता है। तो विंग इसीलिए आज वेट कर रहा था कि वो लैन वांगजी से आज मिलेगा चाहे जो हो जाए। आखिर में उसके अंदर ऐसा क्या है जो उसके बच्चे लैन वांगजी को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से विंग वेट कर रहा था कि लैन वांगजी आए। तभी वहाँ पे
लैन वांगजी की कॉलेज ख़त्म होने के बाद लैन वांगजी आता है और आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे, वो घर पे ही थे विंग के साथ। और वो विंग के साथ थोड़ी बहुत मस्तियाँ भी कर रहे थे क्योंकि विंग उनके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, तो इस वजह से वो लोग मस्ती भी कर रहे थे। तब वहाँ पर जैसे लैन वांगजी आता है वैसे आइवान दौड़ते हुए जाता है और लैन वांगजी के गोदी में एकदम जंप कर देता है, मतलब लैन वांगजी के ऊपर ही एकदम जंप कर देता है। तब लैन वांगजी उसे पकड़ लेता है और कहता है, ओ माय बेबी, तुम कैसे हो, तुम अच्छे तो हो ना। तब जो आयान था वो अपना सर हिलाता है कि हाँ वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही। तो जो लैन वांगजी था वो कहता है चलो हम खेलते हैं, और ये कह के उसे लेके जाने लगता है। तभी वहाँ पे जो मैडम यू थी वो आती है और कहती है, वांगजी बेटा तुम आए हो। तब वो कहता है जी आंटी, और उसका ध्यान अभी सोफ़े पे नहीं कहता है कि सोफ़े पे कोई बैठा हुआ है, मतलब लैन वांगजी एकदम ध्यान ही नहीं दिया था कि सोफ़े पे कोई बैठा हुआ है। तब जो मैडम यू थी वो कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, किसी से मिलाना चाहती है, पर किससे मिलाना चाहती हैं आंटी। तब जो मैडम यू थी वो बोलती हैं कि मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ, तुम मेरी बात तो सुनो। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, आंटी आप किससे मुझे मिलाना चाहती हैं। तब जो मैडम यू उसे सीधा विंग के सामने ले जाकर खींच के खड़ा कर देती हैं, और जब विंग को अपने सामने लैन वांगजी देखता है तो वो शेक करने लगता है, मतलब उसकी जो लेग्स थी वो शेक करने लगती हैं और वो बस देखने लगता है विंग को। और विंग को अपने सामने देख के लैन वांगजी के हाथ पैर एकदम कांपने लगे थे कि वो क्या करे, वो यहाँ पे फंस गया। और वो विंग के सामने, वो भी बिना प्रिपरेशन के, वो बस विंग को देखे जा रहा था और विंग को देख के उसके हाथ पैर पूरा शेक करने लगे थे। तब मैडम यू कहती हैं कि बेटा ये मिलो, ये मेरा बेटा विंग है और मैं इसी से तुमको मिलाना चाहती थी, अच्छा हुआ आज ये नहीं गया ऑफिस, नहीं तो मैं तुम्हारा इससे मिला ही नहीं पाती। और ये कह के वो स्माइल करती है और इधर लैन वांगजी बस चुपचाप खड़ा हुआ था विंग के सामने। और विंग उसे देखता है, विंग उसे देखता है तो विंग को लैन वांगजी नॉर्मल ही लगता है, मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि वो लैन फैमिली का लड़का है, क्योंकि उसने जो क्लॉथ पहनी थी वो एकदम नॉर्मल थी, ना महंगी थी ना सस्ती थी, और उसने एक स्पेक्स लगाया हुआ था अपने फेस पे, तो वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। और उसने अपने जो बाल थे उसको भी बहुत एकदम सिंपल तरीके से कोम किया हुआ था, तो इसीलिए विंग को वो नॉर्मल लगता है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं लगता है। और विंग बस ये शादी अपने बच्चों के लिए कर रहा है, हाँ अपने बच्चों के लिए, विंग यही सोच रहा था। और उसे लैन वांगजी से कुछ भी अट्रैक्शन नहीं है, यही सोच रहा था विंग। और वो कहता है मैं बस अपने बच्चों के लिए ही इस लड़के से शादी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं करता। और ये सोचता है विंग। तब वो खड़ा होता है और वो लैन वांगजी के सामने अपना हाथ करता है और कहता है, हेलो मेरा नाम विभूषियान है। और ये कह के वो अपने हाथ को आगे करता है, पर लैन वांगजी रिएक्शन देना भूल गया था, वो बस लैन वांगजी बस विंग को देखे ही जा रहा था। तभी जो मैडम ये थी वो लैन वांगजी को हिलाती हैं और कहती हैं, बेटा तुम कहाँ खो गए बेटा। तब लैन वांगजी कहता है, क्या हुआ क्या हुआ। तब जो मैडम ये थी वो कहती है, तुमसे मेरा बेटा हैंड शेक करना चाहता है, देखो। तब जो लैन वांगजी था वो अपने सामने देखता है और वो विंग को देखता है, तो वो हैंड शेक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता, पर जो लैन वांगजी था उसके हाथें काँप रही थी, वो समझ नहीं पा था कि वो क्या करे, उसके हाथ पूरे अच्छी तरह से शेक कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। तब विंग कहता है, क्या हुआ तुमको, तुम ठीक तो हो ना। तब लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप शेक करता है अपने हाथ को और फिर वो हाथ दूर कर लेता है और विंग उसको बस देख रहा था। और इधर आइवान आता है और कहता है, अंकल चलो ना मेरे साथ खेलने के लिए, मैंने आपका बहुत वेट किया, पता है आपको, मैंने आपका बहुत 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 वेट किया आपके साथ खेलने के लिए, और आप यहाँ पे आके मेरे फादर से बात करने लगे। और ये कहते हुए वो खींचते हुए लेके चला जाता है लैन वांगजी को अपने साथ। और लैन वांगजी को अपने साथ ले जाने के बाद अपने रूम में वो उसके साथ खेलने लगता है, और इससे आइवान बहुत खुश था। और इधर लैन वांगजी खेलते खेलते अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है कि जब उसकी विंग के साथ वेडिंग होगी तो कैसा सब कुछ रहेगा। वो बस यही सब अब सोचने लगा था, मतलब उसके दिमाग में ये सब चलने लगा था, उसकी क्रश के साथ उसकी वेडिंग वाह कितनी रोमांटिक होगी। और वो सोचा था कि जब वो आएगा स्टेज पे तो विंग उसका हाथ पकड़ेगा, और अभी भी जैसे लगा था लैन वांगजी को कि उसको विंग का टच फील हो रहा है। और वो बस यही सब आंखें बंद करके सोच रहा था कि वो फिर स्टेज पे जाएगा, फिर जो फादर रहेंगे वो उन्हें प्रॉमिसेस दिलाएगा, फिर उसके बाद विंग उसे किस करेगा। और जैसे ही किस की सोचता है वैसे उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि आइवान उसे हिला रहा था कि अंकल आप कहाँ खो गए, आप मेरे साथ खेलोगे नहीं, अंकल आप कहाँ खो गए। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, हाँ 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 मैं खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ। और ये कह के वो आइवान को देखता है, फिर आइवान के साथ वो खेलने लगता है, और आइवान भी खुशी खुशी लैन वांगजी के साथ अपने जो टॉयज़ थे उनके साथ खेलने लगता है। और लैन वांगजी भी बस
देखे जा रहा था आयवान को और वो कहता है ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, और ये कह के उसके गालों पे पिंच करता है और आयवान स्माइल करता है। और ये सब लान मांगसी को करते हुए शिया देख रही थी, और शिया को लान मांगसी पता नहीं क्यों नहीं पसंद था। बस वो अपने फादर को और अपने ब्रदर को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसका ब्रदर इस लड़के को पसंद करता है। तो वो चुपचाप देख रही थी। तभी लान मांगसी शिया को देखता है और शिया को अपने पास बुलाता है कि शिया तुम क्या कर रहे हो, तुम भी आके हमारे साथ खेलो। पर शिया वहाँ से मुँह बनाते हुए चली जाती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं खेलने में, और ये करके वो वहाँ से चली जाती है। फिर लान मांगसी कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप जो भी मतलब गेम के लिए था टॉयस उसके साथ और आयवान के साथ खेलने लगता है। और आयवान बहुत ज़्यादा ही मस्ती कर रहा था। और ये चीज़ विंग आता है कुछ टाइम के बाद, मतलब अपने स्टडी रूम में जा रहा था जहाँ पे उसे कुछ ऑफिस का काम करना था। जब वहाँ पे जा रहा था तब वो देखता है, विंग देखता है कि लान मांगसी आयवान के साथ कितने अच्छे से खेल रहा है और आयवान बहुत ज़्यादा खुश है, वो एकदम हंस रहा है। ऐसे कभी भी आयवान हंसता नहीं है, आज पहली बार आयवान ऐसे हंस रहा है। तो ये देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी कि उसका बेटा आज हंस रहा है, इतना ज़्यादा खुल के उसने कभी सोचा नहीं था। और ये देख के उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। फिर वो थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला जाता है, और वहाँ से जाने के बाद वो अपने ऑफिस में बैठ के सोच रहा था कि उसे शादी कर ही लेनी चाहिए। मॉम सही कह रही थी कि उनके बच्चों को एक मदर की ज़रूरत है, और लान मांगसी से अच्छा मदर कोई नहीं मिलेगा क्योंकि लान मांगसी इन बच्चों के साथ अटैच हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है आयवान से, खासकर आयवान के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी मदर, क्योंकि आयवान बहुत ज़्यादा शांत रहता था। बल्कि लान शिया के लिए इतनी ज़रूरी नहीं लगती है क्योंकि लान शिया हर जो उसके मन में बात चलती है वो सबके साथ शेयर कर देता है। पर आयवान वो बहुत ज़्यादा चूजी पर्सन है, वो हर बात किसी से नहीं बताता है, वो बस सोच समझ के ही किसी के सामने कुछ बोलता है। तो इसलिए विंग ने फैसला कर लिया था कि वो लान मांगसी से शादी करेगा। और इधर हमें दिखाया जाता है कि मैडम यू ने सोच लिया था कि वो लान कुरैन से बात करेंगी अपनी बेटे की शादी के लिए, वो भी लान मांगसी से, चाहे जो हो जाए, और वो आयवान के लिए कुछ भी करेंगी। और ये सोचते हुए मैडम यू एक फ़ोटो निकालती है और उस फ़ोटो को निकाल के उसको देखते हुए और उस फ़ोटो को सहलाते हुए वो रोने लगती है। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो सोच रही थी तुम कहाँ चली गई, अगर तुम होती तो ये सब होता नहीं। और बच्चे बहुत खुश रहते और ये सब सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी उस फ़ोटो को देखते हुए और किसी को याद करते हुए। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम इसके कल के पार्ट में देखेंगे कि आखिर में कल के पार्ट में क्या होता है, वो आखिर में कौन है फ़ोटो में। ये सब हमें कल पता चलेगा कि उस फ़ोटो में कौन है और ये बच्चे किसके हैं, ये विंग के ही बच्चे हैं या फिर किसी और के बच्चे विंग लेके आया है, ये हमें कल पता चलेगा। और इधर अब कुरैन का भी रिएक्शन देखेंगे। जब उनके सामने शादी की बात जाएगी तो कुरैन का क्या रिएक्शन होगा, वो कुछ बवाल कर देंगे या हाँ बोल देंगे सीधा, तो ये सब हमें कल पता चलेगा फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट और शेयर, क्योंकि व्यूज़ मेरे चैनल के घटते जा रहे हैं, बहुत कम हो जा रहा है। तो प्लीज़ यार लाइक और कमेंट कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़।